नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर दो गुट बट चुके हैं। एक है एकनाथ शिंदे गुट, वहीं दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे। मुश्किलें लेकिन अब उद्धव ठाकरे की काफी बढ़ गई हैं और सियासी तौर पर वो काफी कमजोर हो गए हैं। ऐसे में राजनीति में उनका भविष्य उज्जवल तो नहीं लग रहा है। इसी बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं, जिसमें बीजेपी एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्या फिर से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ आएंगे? देखिए, इसके ऐसा नहीं है कि ये कोई असंभव काम है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। जिस तरीके से ये असंभव नहीं था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस कदर बिखर जाएगी। जैसे अगर 3-4 महीने पहले जो जून में ये सारी घटनाएं हुई है, उससे 1-2 महीने पहले अगर कोई ये बातें कहता कि उद्धव ठाकरे की पार्टी इस तरीके से टूटेगी कि उनके 55 में से 40 विधायक गायब हो जाएंगे, तो अविश्वसनीय लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। 40 विधायक कैसे नाराज हो जाएंगे शिवसेना के। हाँ, कुछ नेता जा सकते हैं, 2-4-10 जा सकते हैं। मीडिया में भी जितनी संभावनाएं थी, उसको लेकर इसी बात की संभावना थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटेगी तो 10-5 विधायक बिखर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी बातें हुई कि जिसकी संभावना बहुत कम थी, यानी कि असंभव नहीं है। राजनीति संभावनाओं पे चलती है और ये असंभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से राजनीतिक घटनाक्रम बदली है और विचार बदला है, तरीके बदले हैं, उसमें इस बात की संभावना भी है कि जिस तरीके से बिखरा हुआ था, उस तरीके से फिर से दोनों के बीच एकजुटता भी हो जाए। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो तय मानी जा रही है, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह से थक चुके हैं। उद्धव ठाकरे के सामने सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं और उनसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार आदित्य ठाकरे के लिए है। आदित्य ठाकरे तो अब ऐसे बेसब्र हो रहे हैं कि वो हर मंच पर ये कहते हुए, मतलब कोई उनको समस्या नहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से साथ आने की संभावना नहीं है। दोनों के बीच तलवारें खिंची है, लेकिन इतनी भी नहीं खिंची है कि भाजपा के साथ उनका फिर से संबंध नहीं बन सकता, उनकी घर वापसी नहीं हो सकती। इस बीच आदित्य ठाकरे एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए हुए थे। एकनाथ शिंदे भी आए हुए थे। एकनाथ शिंदे से बहुत सारे सवाल किए गए। उसमें से इस बात के भी सवाल पूछे गए कि क्या आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कुछ ऐसा था, एक्सपेक्टेशन था कि हम वहाँ से पार्टी से अलग होंगे, इतने विधायक हमारे साथ होंगे भी, तो भी जो बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने उद्धव ठाकरे को सीएम बनने के लिए जो वो उम्मीद कर रहे थे, उसकी स्वीकृति नहीं दी, तो फिर आपको सीएम बनाएंगे। उस पर भी एकनाथ शिंदे ने वही जवाब दिया कि भाई वो विचारधारा के आधार पर अलग हुए थे और उनको ये बात नहीं थी कि वो मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि मंत्री तो वो पहले भी थे, उससे पहले भी मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में मंत्रालय और पावर की बात नहीं थी, बात थी तो विचारधारा की। और विचारधारा की बात जब होती है तो उद्धव ठाकरे के साथ समस्या किस बात की रही है? इसी बात की रही है कि उन्होंने अपनी विचारधारा बदल लिया। अगर कुछ समय के कहा जाता है कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो उद्धव ठाकरे सुबह के भूले हैं, अगर शाम तक वापस आने की कोशिश करें तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में संभावनाएं हैं। और इस बात का संकेत इसलिए आदित्य ठाकरे ने भी दिया। आदित्य ठाकरे से जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात कही कि उन्होंने या फिर उनके पिता उद्धव ठाकरे ने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बारे में कुछ नहीं कहा है। यानी कि उनकी जितनी भी समस्या है महाराष्ट्र के लीडरशिप से है। तो ये संकेत इस बात का भी है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से
ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी बहुत बड़ी पुरानी दुश्मनी है और इसलिए वो भाजपा से अलग हैं तो अलग ही रहेंगे। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को ये लग भी रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। अगर इसी तरीके से शिवसेना में बिखराव रहा तो फिर उनका भविष्य तो चौपट होना ही होना है। और उनके साथ साथ आदित्य ठाकरे का कैरियर तो लंबा है। वो पहली बार अभी सक्रिय राजनीति में आए हैं, पिछली बार चुनाव लड़े, पहली बार मंत्री बने हैं और उसके बाद उनकी पार्टी में ऐसा हो गया कि फिर से खड़ा करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे का दावा जो है वो उद्धव ठाकरे के दावे से ज्यादा बड़ा है। तो क्या अपने बेटे की खातिर सुलह कर सकते हैं उद्धव ठाकरे? बिल्कुल कर सकते हैं, ये करने की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए मानना पड़ेगा। अभी ये गिड़गिड़ा रहे हैं, एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक वाइब्रेशन है कि भाई किसी तरह के संकेत मिले वहाँ से भी कि हम लोग एक हो सकते हैं। और चूंकि अगर महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो उद्धव ठाकरे जिस तरीके से पलट गए, अगर वो ना पलटे होते तो शिवसेना महाराष्ट्र के लिए एक अच्छी पार्टी है। शिवसेना का एकजुट होना, बेहतर होना, मजबूत होना जरूरी था। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि एक हिंदुत्व विचारधारा पर चलने वाली पार्टी इस तरीके से अपने पूरी विचारधारा को मोड़ के कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने पूरे विचारधारा से समझौता कर लिया, तो उसके कारण पार्टी में बिखराव हुआ। बार बार एकनाथ शिंदे यही कहते हैं कि हमने उद्धव ठाकरे से कई बार मुलाकात करके ये बात कही कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं, उद्धव ठाकरे तो कहीं जाते नहीं हैं, महाराष्ट्र के अंदर लोगों से मिलने तो नहीं जाएंगे। वो मुंबई में बैठे हैं और उन्होंने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा, मुख्यमंत्री बने फिर भी चुनाव नहीं लड़े, मुख्यमंत्री भी बने उसके बाद एमएलसी ही बने। तो मुंबई में ही बहुत होगा तो मुंबई के आसपास मुंबई में जाएंगे। अगर मुंबई से बाहर जाएंगे दूसरे लोगों से मिलने के लिए तो वहां पर वो रैली करेंगे, रैली में वो भाषण देंगे, वो लोगों से नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में जो विधायक हैं उनके, वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, पूरे महाराष्ट्र में जाते हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ उनसे सवाल किया जाता है कि आपने चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा था, दोनों पार्टी की विचारधारा एक थी, लोगों ने भाजपा शिवसेना की सरकार बनाने के लिए वोट दिए थे, न कि उन लोगों ने वोट जो दिए थे वो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लिए दिए थे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे से ये बार बार सवाल पूछ रहे थे कि अगर आपने गठबंधन नहीं बदला, फिर से भाजपा के साथ गठबंधन नहीं किया, तो हमारे एक भी विधायक जीत कर नहीं आएंगे, लोग उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ये सोचते रहे कि आगे क्या होगा ये देख लेंगे, लेकिन अभी तो 5 साल तक सीएम बने रहे। अब ये स्थितियां जब बनी तो उसके बाद एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक थे, जो बार बार ये सोच रहे थे कि अब उद्धव ठाकरे के साथ रहना सही नहीं है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब आदित्य ठाकरे भी पूरे महाराष्ट्र में घूम चुके हैं। ये घूमते हुए उन्हें महसूस हुआ कि गलती उद्धव ठाकरे की है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ना ये बड़ी बात नहीं थी। गठबंधन तो पहले भी टूट चुकी है, पिछले 2014 के चुनाव में भी टूटी थी गठबंधन, उसके बाद बीएमसी में भी दोनों साथ में चुनाव नहीं लड़े थे 2017 में। लेकिन गठबंधन टूटना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नया गठबंधन बनाना एक बड़ी बात होती है कि आप उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो लोग आपकी विचारधारा से कोसों दूर हैं। आप उनके साथ अगर हटते हैं जो आपकी विचारधारा के हैं, तो भी उसमें वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा। दो लोग हैं, दो पार्टियां हैं, उसमें से दोनों अलग अलग रास्ते पर एक ही विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ जुड़ते हैं जो आपकी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है। वो हिंदुओं को जो बदनाम करने की कोशिश करता है, जो कांग्रेस पार्टी भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल की, भगवा आतंकवाद करके हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे हमेशा बोलते रहे, जिस शरद पवार के खिलाफ बाला साहब ठाकरे हर रोज बोलते थे। शरद पवार को क्या क्या बोलते थे ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन उनको उनके भ्रष्टाचार से लेकर जातीय राजनीति तक से घृणा थी, नफरत थी। लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं तो आप अपने पूरी विचारधारा को तिलांजलि दे चुके होते हैं।
तो ये एक बड़ा ब्लंडर माना जाता है। लेकिन यही बात है कि अब इनके पास कोई आगे का रास्ता बचा नहीं है, तो वो एक तरह से गुहार लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। महाराष्ट्र के नेतृत्व में तो कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र के नेतृत्व के साथ वो बातचीत कर भी नहीं सकते, देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस तो उनसे जूनियर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने में, उनको एक्सेप्ट करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आदित्य ठाकरे भी बार बार ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी से उनका कभी भी कोई दूर दूर तक की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रही। दोनों के बीच अच्छे ही संबंध रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं ठाकरे परिवार और पीएम मोदी के साथ। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ वापसी की संभावना खत्म नहीं होती है। और शिवसेना अगर एकजुट हो और एक ही विचारधारा के साथ हो तो ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, हिंदुत्व की राजनीति के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी बहुत कम पार्टियां हैं जो हिंदुत्व के विचारधारा पर चलती है। काम करने के लिए तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां हैं वो डेवलपमेंट का काम करेगी ही, अपने योजनाओं को लागू करेगी, लेकिन विचारधारा के स्तर पर ये जो तथाकथित सेकुलरिज्म का विचारधारा है, जो सेकुलरिज्म कहने का मतलब ही होता है एंटी हिंदू एक्टिविटीज, ये लोग हिंदू विरोधी होकर अपने आप को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। तो उस विचारधारा से अलग अगर भारतीय जनता पार्टी के पास रीजनल पार्टियों में एक पार्टी है शिवसेना, तो उसको और मजबूत होना चाहिए और इस पर विचार हो रहा है। अगर संभावना इस बात की बनी तो हो सकता है कि शिवसेना फिर से एकजुट हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ये सारी स्थितियां बन जाए। 24 का चुनाव उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो दोनों गुट की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे कि लग रहा है महाराष्ट्र की सियासत में काफी नरमी आ गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शिरकत की। जब शिंदे से पूछा गया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा होंगे और क्या भविष्य में कभी शिवसेना के दोनों धड़ एक साथ हो पाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम बाला साहिब की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। अब दोनों गुट क्या साथ में आएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। महाराष्ट्र फाइल्स में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।